भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की राजनीतिक पारी की शुरुआत बिलासपुर सदर से ही हुई थी। बिलासपुर सदर एक ऐसा हलका हिमाचल प्रदेश में है जो हमेशा ही चर्चा में रहा है। जगत प्रकाश नड्डा यहां से विधायक भी रहे, फिर मंत्री भी बने और चुनाव भी वो यहां से हारे। सभी तरह के तजुर्बे इस विधानसभा क्षेत्र ने नड्डा को दिए, लेकिन अब स्थिति भाजपा के नियंत्रण में यहां पर है क्योंकि नड्डा की शख्सियत में बाहर बदलाव हो चुका है। यही कारण है कि सिर्फ नड्डा के नाम से ही सुभाष ठाकुर ने अपना पिछला चुनाव जीत लिया था। हालांकि सुभाष ठाकुर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा बिलासपुर का नहीं, लेकिन सुभाष शर्मा की जगह जगत प्रकाश नड्डा ने सुभाष ठाकुर को उम्मीदवार चुनाव के लिए चुना। उसके पीछे भी गूढ़ राजनीतिक रहस्य माना जाता है। सुभाष ठाकुर नड्डा की पसंद रहे क्योंकि सुभाष शर्मा अधिकतर संगठन और जनता से जुड़ा चेहरा थे, जो भविष्य में खतरा भी थे। इस बार बिलासपुर विधानसभा में एक बार फिर स्थितियां बदली हुई हैं और यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल भी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह निर्भर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर करेगा कि वह त्रिलोक जम्वाल को टिकट थमाएंगे या नहीं। खुद आएंगे, लेकिन इन सबके बीच में सुभाष शर्मा लगातार जनता के बीच में हैं और अपने लिए प्रचार कर रहे हैं और समाज सेवा के माध्यम से युवाओं का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बेटे हरीश नड्डा भी लगातार समाज सेवा के माध्यम से काम करने में जुटे हैं। नशे के खिलाफ तो उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब मौके की राजनीति का इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई मौका मिल जाएगा तो हरीश नड्डा या नड्डा परिवार से कोई ना कोई चेहरा इस बार चुनावी मैदान में जरूर खड़ा मिलेगा। और उस स्थिति में सुभाष ठाकुर के साथ साथ त्रिलोक जम्वाल और सुभाष शर्मा के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि अगर हम यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां पर अब बंबर ठाकुर को लेकर चर्चा जरूर थी, लेकिन उनके नाम पर फिलहाल विराम लग चुका है, जिसका कारण उनके ऊपर लगातार पार्टी के भीतर ही कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और इसके साथ ही भाजपा से कांग्रेस में आए 3 बार के सांसद सुरेश चंदेल फ्रंट फुट पर हैं और टिकट के खेल में वह अब बंबर ठाकुर से आगे चल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में निगाहें एक बार फिर नड्डा परिवार के ऊपर टिकी हुई हैं कि एक तरफ हाल ही में जहां एक प्रतिनिधि मंडल त्रिलोक जम्वाल को टिकट देने के पक्ष में मल्लिका नड्डा से मिला था और उन्होंने त्रिलोक जम्वाल को टिकट लेकर बिलासपुर सदर के लिए टिकट की मांग की थी, वहीं दूसरी तरफ स्थिति इसलिए ज़्यादा विकट हो जाती है क्योंकि कोई भी मां यही चाहेगी कि उसका बेटा पहले स्थापित हो। और हरीश जिस तरह से लगातार यहां पर समाज सेवा में जुटे हुए हैं, कोरोना काल से ही वह जनता में हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार में अब इस बात की चर्चा होना भी लाजमी है कि क्यों ना हरीश को ही चुनावी मैदान में उतार दें। फिलहाल कोई इशारा परिवार की तरफ से इस बात को लेकर निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन उनके करीबी जो हैं वह इस बात की चर्चा जरूर कर रहे हैं। ऐसे में अब बिलासपुर की राजनीति या ये कहें कि नड्डा परिवार की राजनीति में यह देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर को लेकर क्या निर्णय लेंगे। क्या एक बार फिर से हरीश को 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा या परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति मैदान में आएगा। इसके साथ यह भी एक बड़ी बात है कि सुभाष शर्मा को किस परिस्थिति में चुनाव ना लड़ने के लिए पार्टी मजबूर कर सकती है। इसके साथ ही क्या सुभाष ठाकुर आसानी से त्रिलोक जम्वाल के लिए रास्ता नड्डा के कहने पर छोड़ देंगे और क्या त्रिलोक जम्वाल नड्डा की राजनीतिक कड़ी में फिट बैठते नजर आएंगे। ये सारे वह सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। लेकिन फिलहाल बिलासपुर में चर्चा जम्वाल और हरीश को लेकर जरूर है। हरीश लगातार जनता के बीच में है और जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर सदर को लेकर क्या फैसला उम्मीदवार के रूप में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो स्थितियाँ इस समय कांग्रेस के भीतर बनी हुई हैं
उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के ही पूर्व में संगठन मंत्री रहे सुरेश चंदेल के साथ होने की पूरी संभावना है, जो कि अभी के अभी कांग्रेस में जरूर हैं, लेकिन भाजपा की राजनीति से वो पूरी तरह वाकिफ हैं। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो।